आप सभी लोगों का एक बार फिर से एलईडी नॉलेज बैंक में मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो। आप सभी लोगों के बहुत सारे ईमेल्स, फोन कॉल्स आए हुए थे कि सर जो मार्केट से बाजार से एंड्रॉयड मदरबोर्ड खरीदते हैं क्या उसमें वॉइस रिमोट का ऑप्शन आ सकता है। दरअसल में जो एमआई वगैरह के सेट हैं उसमें वॉइस कमांड आता है। तो लोगों की एक रिक्वायरमेंट थी कि जो ये एंड्रॉयड बोर्ड आते हैं, आप देखें इस एंड्रॉयड बोर्ड की बात कर रहा हूं, S368A1.5 ये मदरबोर्ड हम अक्सर बाजार से लेकर के किसी भी सेट को एंड्रॉयड बनाते रहते हैं। तो इस मदरबोर्ड में भी अब वॉइस कमांड काम करेगा, अर्थात जो एमआई वगैरह सेट में वॉइस कमांड का फायदा लुप्त आप उठा रहे थे, अब बाजार से लिए जाने वाले इस मदरबोर्ड में भी आप उसका लुप्त उठा पाएंगे। दरअसल में हमने ऐसा जनरेट किया है, इसमें एप्लीकेशन, इसमें हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि अब इसमें वॉइस कमांड काम करेगा और वो भी आपके मोबाइल को रिमोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये मदरबोर्ड बाजार में आया था तो इसमें 2 रिमोट आए थे। तभी से दिमाग में ये चल रहा था कि वो जो दूसरा रिमोट दिया था वो किस लिए दिया था, पता नहीं चला। उस समय वॉइस कमांड तो काम नहीं कर रहा था, पर अब इसमें वॉइस कमांड काम करेगा और पूरा अपडेट मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें वॉइस कमांड काम करेगा। और एक अच्छी बात है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई रिमोट भी लेने की जरूरत नहीं है। अर्थात अगर ये मदरबोर्ड आप अपने सेट में डाल देते हैं, कोई भी साधारण टीवी हो, कोई भी टीवी हो, उसमें अगर ये मदरबोर्ड आप डाल देते हैं तो वो टीवी आपका एंड्रॉयड बन जाता है और साथ में वॉइस कमांड भी काम करता है। अगर आप कहते हैं कि YouTube चालू हो जाए तो उसमें YouTube चालू हो जाएगा। अगर आप नेटफ्लिक्स चालू करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे और नेटफ्लिक्स चालू हो जाएगा। और बताना चाहूंगा कि ये आपके मोबाइल के साथ एक्सेस करके काम करेगा। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बेहतर फीचर के बारे में दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें ये मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड को पहले हम ऑन करेंगे। आप थोड़ा सा नजदीक से दिखा सकते हैं इसे। हमने इसको पहले चालू करना है। देखें हम चालू कर रहे हैं इसे। देखिए पूरा स्क्रीन यहां दिखाई दे रहा है। अब हम इसको चार्जर लगाएंगे और फिर हमको लगाना पड़ेगा की। हमने की लगा दिया, फिर हमने की के बाद हमने 12 वोल्ट लगाए और उसके बाद जरूरत पड़ेगी हमें रिमोट को, लेकिन हम इसको यहीं से ऑन कर देते हैं। देखिए हमने ऑन किया और ये स्मार्ट लिखा हुआ आ गया। अब देख पा रहे हैं हम मदरबोर्ड के साथ इसको एक्सेस करा रहे हैं, मदरबोर्ड टेस्टर के साथ में हम इसको एक्सेस करा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अब इस टीवी में कैसे वॉइस कमांड काम करेगा। दरअसल में कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो अब एक सख्त जरूरत थी हम सभी लोगों के लिए कि इसमें वॉइस कमांड काम करे। तो थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन ये ऑप्शन, ये पॉसिबिलिटी अब इसमें हो गई है। और बोर्ड भी आप देख पा रहे हैं वही वाला बोर्ड है S368A1.5। तो अब इसमें वॉइस कमांड कैसे काम करेगा वो देखते हैं। अब आपने देखा कि ये मदरबोर्ड हमने लगाया और सेट पे आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसके फीचर। अब यहां देखें, यहां एलवीडीएस निकाल दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। आप देखें नजदीक से, हमने फिर से इसको लगाया, ये फीचर आप देख पा रहे हैं। अब इसमें वॉइस कमांड कैसे काम करेगा तो मैं बताना चाहूंगा कि रिमोट से पहले एक यहां विंडो आएगी जिसमें एक QR कोड आएगा। उस QR कोड को आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। देखें, ये देखें, ये जो फीचर दिख रहा है आपको, इस तरह के फीचर आएंगे और इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये QR कोड आपके स्क्रीन पे आएगा। तो देखें ये मोबाइल लेना है और मोबाइल में जब यहां हम गूगल आप खोलते हैं, देखिए मैं इसको वापस क्रोम में जाऊंगा। क्रोम में जब जाते हैं तो यहां जब आप गूगल
आता है तो यहाँ एक ऑप्शन आता है कैमरे का, और कैमरे पे स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद आप जब इसको स्कैन करेंगे, देखें इस तरह से जब आप स्कैन करेंगे तो यहाँ एक लिंक दिखाई देगी और आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और चंद सेकंड में वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद इसे ओपन करना है और इंस्टॉल करना है। देखें इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, अब हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। वायरलेस रिमोट, अब वायरलेस रिमोट आ गया, ओपन किया आपने। वायरलेस रिमोट जब आ गया, ओपन करने के बाद कुछ यहाँ अलाउ करना पड़ेगा, जो ऑप्शन मांगेगा। अब देखें यहाँ रिमोट, दोनों का वाईफाई सेम होना चाहिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। अब एक चीज और यहाँ ध्यान देना होगा, अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो एक चीज ध्यान देना है कि जो आपका मोबाइल है उसी नेटवर्क से आपकी टीवी भी कनेक्ट होनी चाहिए। सपोज आपके घर में वाईफाई लगा है तो उसी वाईफाई से आपका टीवी कनेक्ट होना चाहिए और उसी वाईफाई से आपका मोबाइल भी कनेक्ट होना चाहिए। दोनों की कनेक्टिविटी एक ही सोर्स से होनी चाहिए, तभी ये फीचर का आप लुत्फ उठा पाएंगे। भाई सब कुछ तो मेरे हाथ में नहीं है ना, बहुत सारी चीजें तो बहुत सारी चीजों के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूं मैं। यहाँ पे मैंने कहा कि दोनों डिवाइस, मोबाइल और टीवी, दोनों डिवाइस एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए मैं यहां दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो हमारा मोबाइल है किस नेटवर्क से कनेक्ट है वो देख लें थोड़ा सा। आप यहां देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हार्ली सोप 5G लिखा हुआ है। हार्ली सोप 5G से ये कनेक्ट है। अब मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि हमारा टीवी भी हार्ली सोप 5G से ही कनेक्ट होगा। देखें आप, नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद यहां कनेक्शन देखें, हार्ली सोप। एच बढ़ाएगा जी। देखें यहां पे हम पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड हम वही डालेंगे जो हमारे वाईफाई डोंगल का या वाईफाई का जो पासवर्ड है। मतलब कहने का ये है कि दोनों डिवाइसें एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होंगी तो आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो देखें यहाँ हार्ली सोप से ये भी कनेक्ट हो गया टीवी और कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। अब दोनों डिवाइस एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो गई हैं। अब हमें फिर से इस एप्लीकेशन में गए, ये QR कोड आ गया जब स्क्रीन पे, तो आप इसको यहाँ देखें। अब ये रिमोट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ हम जो भी बोलेंगे वो तुरंत वहां खुल। अब यहाँ देखें, यहाँ डिवाइस एंड्रॉयड AP 1143, ये यहाँ नाम आ गया APK का, और यहाँ भी वही आपके मोबाइल में भी वही नाम दिखाई देने लगेगा और हमको उसे टच करके कनेक्ट करना होगा। अब दोनों का पेयरिंग हो गया, दोनों का कनेक्शन हो गया और अब हम जो यहाँ बोलेंगे वो सर्च करके दिखाएगा। सपोज हम अपना चैनल ही खोलना चाहते हैं तो यहाँ हमको बोलना पड़ेगा ओपन LED नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। देखें कितना ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ आ गया LED नॉलेज बैंक और हमारा चैनल जो आप देखते हैं अक्सर वो यहाँ चालू हो गया। अब इसको प्ले करें। अब हम स्पीकर लगा के आपको दिखा दूं यहाँ की क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। देखें थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं। देखिए तो ऐसे जो आपके मन में आए वो आप सर्च करके यहाँ से सुन सकते हैं। यहाँ से आप जो भी चीजें आप देखना चाहे डायरेक्ट अपने मोबाइल में बोलेंगे तो वो टीवी में चालू होगा। जैसे मान लीजिए हमारे माँ बाप बूढ़े होते हैं, अब उनको श्रीमद् भागवत कथा सुननी हो तो यहाँ डायरेक्ट आप बोल दें श्रीमद् भागवत कथा, सर्च ऑन यूट्यूब। देखिए श्रीमद् भागवत कथा आ गई। अब यहाँ से सीधे हम देवकी नंदन जी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्ले करें तो श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो जाएगी।
कोई भी चीज जो आपके मन में, जो आपके विचार में चल रहा है, वो यहीं से आप बोलेंगे और आपके टीवी में चालू हो जाएगा। तो ये फीचर अभी एडवांस फीचर डेवलप किया गया है और आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से ये काम भी कर रहा है, बहुत बेहतर तरीके से ये काम भी कर रहा है। और इतना ही नहीं, अभी यही कहानी, यही सफर खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों। अभी मैं एक दूसरे मदरबोर्ड की बात करूंगा। इस मदरबोर्ड में भी वो फीचर डेवलप किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ये मदरबोर्ड का जो नंबर है, इस नंबर को आप बेहतर होगा कि नोट कर लें, SP36811.5। यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और इन दोनों मदरबोर्ड में ये फीचर अवेलेबल है। ये कॉम्बो मदरबोर्ड है 32 इंच के लिए, और ये पतंजलि टाइप का मदरबोर्ड है, V56U11 टाइप का मदरबोर्ड है, एडाप्टर से चलने वाला। लेकिन दोनों एंड्रॉयड है और दोनों में हमने ये फीचर डेवलप किया है कि आप वॉइस कमांड इसमें चला सकते हैं। जिसको भी थोड़ी सी जानकारी होगी एंड्रॉयड का या स्मार्ट टीवी का, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये बहुत यूनिक फीचर आप सभी लोगों के लिए डेवलप हुआ है। और ये जो पहले मदरबोर्ड मिल रहे थे इसी नंबर का जो पहले मदरबोर्ड मिल रहे थे उसमें ये फीचर नहीं होगा। अभी जो हमने डेवलप किया है, जिस मदरबोर्ड में हम ये फीचर डाल रहे हैं, उसी मदरबोर्ड में ये फीचर आपको प्राप्त होगा। तो बेहतर होगा कि अगर ये मदरबोर्ड मंगाना है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है वहां से आप मंगा सकते हैं। उसमें सीधे ये वॉइस कमांड का फीचर मिलेगा। और वॉइस कमांड के फीचर के साथ में एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके मोबाइल को ही वॉइस रिमोट में तब्दील कर देता है। आप अपने मोबाइल में बोलते हैं और वहां पे शुरू हो जाता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इसका जो एक्सेस है वॉइस रिमोट के साथ क्यों नहीं दे दिया गया। दरअसल में अगर वॉइस रिमोट आप अलग से लेने जाते हैं तो कम से कम 400 से 500 600 खर्चा करना पड़ता है वॉइस रिमोट के लिए। और आज मुझे पता है कि शायद ही कोई एक व्यक्ति ऐसा मिले घर में जिसके पास स्मार्टफोन नहीं हो, और इसी स्मार्टफोन में वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो जो आपका 400-600 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो भी बच जाता है। तो इसलिए इस एंड्रॉयड मोबाइल के साथ ही लिंक करके उसको वॉइस रिमोट बनाया गया, और इस तरह से आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्शन जोड़ करके और इस फीचर का लाभ उठा सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चे कोई चीज अपने अकॉर्डिंग क्लास वगैरह ढूंढना चाह रहे हैं तो सीधे आप मोबाइल में बोलेंगे तो उनकी क्लास जो यूट्यूब पे है वो अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप मेरे नॉलेज बैंक को ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आप सिर्फ बोलेंगे LED नॉलेज बैंक और यहाँ आ जाएगा। और अगर हमारे माताजी पिताजी भागवत कथा पुराण रामायण महाभारत आदि का लुत्फ लेना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हें बोलना है और स्क्रीन पे वो चीजें आ जाएंगी। तो दोस्तों ये फीचर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, जरूर बताइएगा। और अभी तक हमने 2 मदरबोर्ड में इस फीचर को डेवलप किया है, आगे और भी मदरबोर्ड में हम इसको डेवलप करते रहेंगे। तो बहुत बहुत आभार इस बेहतरीन जानकारी को सुनने के लिए, देखने के लिए। प्रणाम।